प्रिय विद्यार्थियों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। आपको पहले बताया गया था आवेश के बारे में। आज हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। बेटा, तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र बेटा आपको होता क्या है? वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत बल का अनुभव किया जाए, वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? डिफिनेशन पहले हम समझेंगे। किस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस बिंदु आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे वैद्युत क्षेत्र, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी डिफिनेशन समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहीं से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखेंगे। मात्रक वैद्युत बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। और हम बेटा देखेंगे विमा। तो बेटा विमा क्या होती है? न्यूटन की विमा आपकी M/L/T-2 होती है। कूलम की विमा 80 रखेंगे। M/L/T-2 80 आवेश की विमा होती है। बेटा आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमानी M/L/T-3 A इनवर्स। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होगी M/L/T-3 A इनवर्स। अब यहीं पे हम बेटा देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा आपको माना कोई है कि यह आपका वैद्युत क्षेत्र है जिस पर प्लस Q आवेश है। यहां पे कोई अनंत से एक धन परीक्षण आवेश
क्यू नॉट रखा हुआ है, इसको अगर माना कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, जिसके r दूरी पर कोई एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बेटा आप फिगर से देखेंगे, माना कोई एक बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, जिसके r दूरी पर कोई एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कूलॉम के नियम से वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो रखेंगे बेटा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E वेक्टर इक्वल F अपॉन Q नॉट। अब बेटा समीकरण फर्स्ट से E वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू 1 Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। E वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और यही किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो बेटा आपको बताया गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो प्लस क्यू आवेश, माना कि बिंदु O पर कोई एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, जिसके r दूरी पर कोई एक बिंदु P जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कूलॉम के नियम से वैद्युत बल बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। माना Q1 प्लस Q, Q0 Q2 Q0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से
ई वेक्टर इक्वल एफ नॉट अपन ई वेक्टर बराबर एफ अपन क्यू नॉट। समीकरण फर्स्ट से मान रख देंगे एफ का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। ई वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। यही किसी भिन्न आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब बेटा आगे देखेंगे। अब देखिए बेटा वैद्युत द्विध्रुव दो समान तथा विपरीत आवेश, दो समान अथवा विपरीत आवेश किसी अल्प दूरी पर रखे हुए निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान अथवा विपरीत आवेश, दो समान अथवा विपरीत आवेश वाले आवेशों को अल्प दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे H2O, HCl, डिफिनेशन देखें। दो समान या विपरीत प्रकृति के भिन्न आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान अथवा विपरीत प्रकृति के भिन्न आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे P से प्रदर्शित करते हैं। माना आपका प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रखा हुआ है और माइनस क्यू आवेश बिंदु B पर रखा हुआ है। इनकी बीच की दूरी 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों अब डिफिनेशन देखेंगे। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा एक आवेश के गुणनफल
को वैद्युत ध्रुव अगुण कहते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा एक बिंदु आवेश के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव अगुण कहते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा एक बिंदु आवेश गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब मात्रक बेटा ये बीच की दूरी है, पहला इसका मात्रक क्या होगा मीटर। ये आपका आवेश है कूलाम। कूलाम मीटर मात्रक होता है। विमा कूलाम की विमा 80 मीटर विमा L। तो वह क्या LTA वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की विमा होती है। तो बेटा डिफिनेशन दोबारा देखेंगे। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी तथा एक बिंदु आवेश के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आगे किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी या अनबैंड स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी या अनबैंड स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बेटा माना कोई एक AB वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, प्लस q आवेश माइनस q आवेश। माना कोई AB एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, प्लस q आवेश और माइनस q आवेश। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बेटा इनकी दूरी L है। प्लस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर, माइनस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर। बिंदु P की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर। बेटा लिखेंगे क्या? माना
कोई ए बी एक वैद्युत ध्रुव एक ऐसे माध्यम में के परावैद्युतांक में रखा है। बिंदु O से R दूरी पर कोई एक बिंदु P है जिस पर अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, माना कोई एक एबी वैद्युत ध्रुव है जो एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। एबी वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति के कारण ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E1 इक्वल, अब बेटा E1 अगर प्लस क्यू आवेश कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे। तो हम प्लस क्यू आवेश की यदि देखें डिस्टेंस बिंदु P तक की तो क्या होगी, R ये है बेटा, L ये है। अर्थात प्लस क्यू आवेश से हम बिंदु P की डिस्टेंस देखेंगे, R बेटा इतनी है और L ये है। तो टोटल क्या हुई, R प्लस L। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बेटा, तो बेटा टोटल R है और हमें डिस्टेंस इतनी चाहिए, तो ये कितनी है, L। टोटल बेटा आपकी डिस्टेंस कितनी है, R यहां से, और हमें इतनी चाहिए, इतनी L है, माइनस कर दीजिए R माइनस L। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब देखिएगा आपको प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की डिस्टेंस आपको कितनी है, R प्लस L। माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस L। बिंदु
P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बेटा E बराबर E2 माइनस E1। अब E1 और E2 के मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। Q अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन लिया तो बचा क्या 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए बेटा Q दोनों में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में था तो इसको हमने कॉमन लिया तो बचा क्या 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे r माइनस L r प्लस L का टोटल का होल स्क्वायर r प्लस L का होल स्क्वायर माइनस r माइनस L का होल स्क्वायर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा ये क्या लिखा a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से माइनस 2ab तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl अपान a माइनस b a प्लस b ये बेटा आपको बना r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस तो हुआ क्या बेटा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rl टोटल बने आपके कितने 4rl अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखेंगे बेटा आगे E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि r ग्रेटर देन l तो r स्क्वायर ग्रेटर देन l स्क्वायर बेटा आपका तो l स्क्वायर को छोड़ने पर क्योंकि r स्क्वायर की अपेक्षा l स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम होगी इसलिए l स्क्वायर को छोड़ने पर तो बेटा बना क्या E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपान r स्क्वायर को जब बेटा छोड़ देंगे तो ये वैल्यू हमारी जो रखी हुई है माइनस l स्क्वायर। ठीक
तो ये हमारा बार हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की पावर 2 है तो हुआ क्या, आर की पावर 4, आर से आर कैंसिल हुआ तो बचा क्या, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L अपान आर क्यूब। अब बेटा ये 4L लिखा हुआ है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2L रख दीजिए, क्यू अब्लिक 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L इंटू 2 अपान आर क्यूब। क्योंकि वैद्युत ध्रुव गुण P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, P तुम्हारा बना क्या, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान आर क्यूब ई वेक्टर इक्वल E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान आर क्यूब। यही वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान आर क्यूब। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपका आज बेटा इतना ही रखते हैं। थैंक यू।